फैमिली के रिक्वायरमेंट जी है, वो एक बंदा इतना छोड़ देता है। जी तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये हमारा तंत्र है। कुछ लोग इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, जो ख़त्म करना चाहते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो सब आपको लोग सब समझदार हैं कि वो उनको क्यों रखा जाता है। ये सब एक बहुत बड़ी सोच है। किसी के पास पेट भरने से परेशान है, कोई पेट खाली होने से परेशान है। हरित क्रांति में अगर आपसे पूछा जाए नुकसान ज़्यादा हुआ या फ़ायदा ज़्यादा हुआ देश को? अब तो नुकसान हुआ। अब नुकसान है, उस समय फ़ायदा था। एक्चुअल में जो हमारे रिजल्ट आए हैं, तो नुकसान है कि आज हम ऐसी कोई बीमारी बताओ, एक फैमिली उठाओ, उसका रिकॉर्ड बनाओ कि उसके अंदर आज क्या क्या बीमारियाँ हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो 10 साल के बच्चे को हाइपरटेंशन, 10 साल के बच्चे को हाइपरटेंशन, आप रिकॉर्ड उठाओ, आंकड़े उठाओ और उसकी क्षमता देख लो। आज उससे बोलो कि तू आधा किलोमीटर जाके ये सामान लिया, तो वो रास्ते से उठा के लाना पड़ेगा उसे, गर्मी के टाइम में उसे रास्ते से उठा के लाना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं आ सकता। उन्हें बाइक की जरूरत पड़ती है आज 10 साल के बच्चे को। जो हम 5-5, 4-4 किलोमीटर पैदल जाया करते थे स्कूल, और दोपहर में आया करते थे, 12 बजे छुट्टी होती थी, तो पूरी 12 बजे 12:30 बजे छुट्टी होती थी, तो पूरी दोपहर होती थी। तो छाता तो उस समय मिलते नहीं थे, ऐसे ही आते, किसी को परवाह ही नहीं थी, पसीना आ रहा है क्या आ रहा है, तो सब झेलता था। आज किसी को 2 मिनट के लिए खड़ा कर दो धूप में, बच्चे को पता लग जाएगी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। आपके सामने आपने बताया, मैं लोग जब किसान आ जाते हैं ना खेत में से, मैं तब काम शुरू करता हूँ 10 बजे। 10 बजे से 4 बजे तक जब बिल्कुल पीक होता है, उस समय काम करता हूँ। इससे पता लगता है कि हाँ भाई हमारे अंदर कुछ है कि नहीं। और ये सब फूड भी जैसे एक टाइम था जब मैं भी अपने आप को वीक महसूस करता था। ये सब ये हमारी हरित क्रांति की देन है, जो आज हमारे पास बीमारियों की भरमार है। तब आपको गिनती कम पड़ जाएगी बीमारियाँ, तो नई से नई गिनती आ रही है। अभी एक नई बीमारी आई है, मैं जिसको पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ। बच्चों को पैदाइश के बाद वेंटिलेटर कंपलसरी हो गया है। दिल्ली और एनसीआर में तो सांस नहीं दे पाया वाकई में, और बच्चों को 6-6 महीने रखना पड़ रहा है। ऐसा है क्या? ये फैक्ट है क्या? यस, मेरे तो घर के 4 लोग ऐसे भुगते हैं। मेरे मामा जी का पोता 6 महीने अपोलो में रहा है। मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ। 3 बंदों ने अपना घर होते हुए अपोलो के पास सरिता बिहार में मकान देके वहाँ रहे, क्योंकि वो बच्चा हॉस्पिटल में, मदर को उसको फीडिंग कराने जाना पड़ता था दिन में 3 बार, तो उसके लिए सरिता बिहार में मकान लिया अपना किराए पे, रहे वहाँ पे 4 महीने। मेरी सिस्टर की नंद का बच्चा 2 महीने रह के आया। ये क्या है? ये हमारे पिज़्ज़ा की देन है, मोमोज की देन है, बर्गर की देन है। जब रोटी खाने से, दाल खाने से वो परहेज करते हैं, दूध पीने से उनको उल्टियाँ आती हैं, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर जितना मर्जी खिलाते हैं, और पिज़्ज़ा बर्गर खा के बच्चे तो फिर वो पिज़्ज़ा जैसे ही पैदा होते हैं। अच्छा, मैं मोमोज की शक्ल मुझे कहना ठीक नहीं लगता, नहीं, लेकिन फैक्ट है बिल्कुल। ये सब चीज़ें तो ये सब चीज़ हम हेल्थ के लिए, हम अगली जनरेशन को हम कहाँ लेके जाएंगे हमें नहीं पता। अगली जनरेशन कहाँ ले जाएंगे। तो हरित क्रांति से अब नुकसान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ ये सवाल पूछा जाए कि इससे लंबे समय में, मान लेते हैं, ये ऐड कर देता हूँ मैं अपने सवाल में, कि हरित क्रांति लंबे समय में ज़्यादा लाभदायक साबित हो रही है, नुकसानदायक साबित हुई? अच्छा, और ये बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्रियाँ उन केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, उन रसायनों को इस्तेमाल नहीं कर रही हैं।
लेकिन उनका एक सिस्टम है, वो उनको एक लिमिट के हिसाब से करते हैं। अच्छा, यहाँ इंडिया में इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई अनलिमिटेड डाल रहे हैं जिसको जो डालना है। अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है असल में। अच्छा, आपने फ़ोन में लखनऊ आने से पहले मुझे कल बोला था कि नहीं, परसों बोला था आपने मुझे कि अमूल और मदर डेयरी को छोड़ के बाकी दूध में मिलावट के बारे में, तो आपको ये कैसे पता अमूल और मदर डेयरी? नहीं, वो मैटर अलग है। हाँ, उसकी रिपोर्ट मत करो। ओके, ठीक है, चलो उसको बाद में डिस्कस कंपनियों का करें। नाम लेके कुछ करना आपने तो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग उनके अमूल और मदर डेयरी के लिए आपने कहा था कि ट्रस्ट किया जा सकता है ट्रस्ट इनको, किया जा सकता है, उनके जो वो पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। ये आपको पता है, ये बात फैक्ट है एकदम। मतलब हम लोगों को एटलीस्ट अगर कुछ लेना है मार्केट में दूध, तो अमूल या मदर डेयरी हाँ, को ही प्रेफर करें, पराग, ज्ञान, ये सब से ज़्यादा इन स्थापित ब्रांड्स को प्रेफर करें, आप ये बोल रहे हो। छोटी कंपनियां हैं ना, तो उनके पास इक्विपमेंट है भी ना, तो वो बंद पड़े हैं। इक्विपमेंट रखने तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके बिना उनको परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन क्या वो चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, ये कौन चेक करेगा? अच्छा, अगर पतंजलि दूध के साथ उतरती है मार्केट में ज़ोरों शोरों से, तो उसको ट्रस्ट किया जा सकता है पतंजलि को कि वो सही काम देंगे, दूध सही देंगे? मे बी घी सही दे रहे हैं क्या वो? देखिए, दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना उतना, वो घी देना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो पैरामीटर्स को कैसे मेंटेन करते हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे यहाँ इंडिया में ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड बंद हो गया है, मेलामाइन दूध में मिलाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद है, इंडिया में अभी भी अलाउड है ये। तो क्यों गवर्नमेंट अलाउ कर रही है इसको? फॉरेन इस पे बैन लगाया जाए, जैसे हुक्का पे बैन लगा हुआ है। हुक्का पे बैन लग सकता हाँ, है, मेलामाइन में क्यों नहीं? हुक्का से आपका पेट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो लग्जरी से रिलेशन है। दूध आज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना उनकी ज़रूरत है। लेकिन वो तो मेलामाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, दूध कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? मेलामाइन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। 2% देता है। अच्छा, 2% दूध। वो तो हमारे मतलब 0.2% भी हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि वो सीधा हमारी अंतड़ियों में जमता है। मेलामाइन तो एक सीमेंट से भी पतला पदार्थ है। राइट। अच्छा, जो वीगन्स बोल रहे हैं दूध के अगेंस्ट कि दूध डेयरी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, वो गलत है। लेकिन अलग नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ वो गलत है या सही है? दूध नहीं कंज्यूम करना चाहिए। उनका एक तर्क है कि दूध जो है बछड़े के लिए होता है। हाँ, राइट। और कोई जानवर पीता भी नहीं है वैसे, ये बात तो सही है। ख्याल से बड़े होने पे तो जानवर पीते नहीं है। सारे जितने भी सनातन धर्म में जितने भी हजारों के लाखों साल का हमारे पास इतिहास है, हमारे ऋषि मुनि सिर्फ दूध पे ही वो रहते थे और कुछ नहीं लेते थे। उनको चिंता नहीं थी। दूध और कंदमूल, जड़ें, फ्रूट एंड जो फ्रूट होते हैं जो ऊपर लगता है जी, और जो जड़, हाँ समझ गया। जड़ें होती हैं वो भी शकरकंदी और ये सब। हाँ, नहीं, एक और तरह के फ्रूट होते हैं, बहुत सारे पेड़ों की जड़ें भी हमारे लिए करेक्ट फूड हैं। हाँ, फूड है, सिवाय स्वीट पोटैटो की बात नहीं करता। हाँ, जो बहुत सारे जड़ें हैं, जैसे हमारे जिमीकंद है। हाँ, करेक्ट। और भी हमारे 2-3 तरह हैं जिनको हम कंद बोलते हैं। कंद, हाँ वही होते हैं। राइट, वो सिर्फ पौष्टिक होते हैं और वो हमारा फूड होता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, कंद, मूल एंड दूध। अच्छा, ठीक है। एंड शहद, शहद भी उनका भोजन था। हाँ, राइट। कंद, मूल और शहद हम लोग तो ग्रहण ही नहीं करते और अभी भी नहीं करते। राइट, अभी भी नहीं करते। तो ये वीगन का जो मूवमेंट है वो कैसे ये तर्क दे रहे हैं कि दूध नहीं कंज्यूम करना चाहिए? वो तो स्ट्रेट बोल रहे हैं दूध नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा मुझे इंडिया को छोड़ के कोई ऐसा कंट्री बताओ जो इस पे काम कर रही है। एक्चुअली में ऑर्गेनाइज ढंग से तो कहीं, मेरे को नहीं लगता दुनिया में कहीं पे भी इस पे काम हो रहा है, लेकिन एक नया मूवमेंट है वीगनिज्म। हमारे यहाँ पे
क्रिएटिविटी बहुत है लोगों के अंदर। राइट। नया क्या मूवमेंट शुरू करा जाए जिससे अपनी थोड़ी सी एक मार्केट में अच्छा। पॉपुलेशन। बट आई एम श्योर उन्होंने कोई साइंस दिया होगा इसके पीछे, इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है। किसी ऋषि मुनि ने वीगन के बारे में बड़ी बात करी है। लेकिन आदिवासियों में तो कई जगहों पर दूध किया नहीं कैमरा? I don't know. I mean, I'm Yeah, why not? not You talk, talking in a talk. very No, informed way. not are we. I mean, I am not. Yeah, go ahead, please. नहीं, मैं कह रही थी कि कई जगहों पर आदिवासी समाजों में दूध किया नहीं जाता है। बहुत मेरे ख्याल से तो मैंने जितनी भी मैं एक्चुअली कहते मैं डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत विश्वास करता हूँ। मैं पुरानी तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, ऊँट का दूध तक इस्तेमाल होता है। ऊँटनी का लेकिन अलग अलग ऊँटनी का दूध इस्तेमाल होता है, हाँ। गधी का दूध इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन गाय अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग प्रकार की भावनाएं भी हैं लोगों की, और उनकी भी खुद की हिस्ट्री है जिसकी वजह से वो पीते। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ शहद क्यों खाते हैं? हाँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कई ऐसी कम्युनिटीज ऐसी भी है जहाँ पर दूध किया नहीं जाता। वो तो मक्खी का अपना भोजन है, अब उसके भोजन को आप ले रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहद नहीं पीना चाहिए, खाली आप सिर्फ यही नहीं है, आप मफलर उसका पहनना पसंद करेंगे। इसका वूल का ना, ऊन का उसके शरीर के लिए ऊन क्यों पहनते हैं? और ऊन तो चलो छोड़ो, ऊन तो चलो जिंदगी उतार ली जाती है, वो भी ऐसा देख के कि हाँ भाई जब गर्मी का सीजन आए तो उसकी ऊन उतार ली। जो होता है जो कश्मीर का एक वो है जिसको मारने के बाद ही उसका वो हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको? पश्मीना। पश्मीना नहीं हो, पश्मीना नहीं, इसे बंद करो।